Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel. Yes, you all know that the name of my channel is English Language Loom. This is basically designed for the students who want to learn English. जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस. यस, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की थोड़ी सी रिटन मिस्टेक हुई है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा. जैसे COMPLEX आना था. आज हम आपको सिखाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना इंग्लिश लैंग्वेज लूम के थ्रू. दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए राइटिंग स्किल्स का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है. स्पेशली अगर आप आइट्स, स्पोकन इंग्लिश या कोई भी और ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, या फिर अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान ही में और आप अच्छे ग्रेड्स लेना चाहते हैं कंपैटिटिव एग्ज़ाम्स के तौर पे भी, तो ग्रामर के ये कुछ टिप्स हैं जो कि राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं और मैं समझती हूँ कि हर स्टूडेंट को इस पे फोकस करना चाहिए. जी हाँ, तो आइए मैं आपको सिखाती हूँ कि कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. Compound sentence is a sentence that connects two independent clause. जी हाँ, compound sentence दो independent clause को मिला के बनता है. इससे पहले वीडियो में आप मेरे चैनल को स्विच करके देख सकते हैं. मैंने बहुत तफसील से डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज की एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है. अगर आपको इन दोनों में कोई इशू है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं. अब आप देखिए कि क्लॉज दैट आर ज्वाइन टुगेदर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है ये पहले समझने की बात है. आप बॉक्स में, ब्लू बॉक्स में देख सकते हैं कुछ मैंने कंजंक्शंस लिखी हैं, जैसे लाइक, एंड, और, बट, फॉर, नॉर, एक्सेट्रा. ये वाली सारी कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाती हैं. और अगर आप कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें ये वाली कंजंक्शंस यूज़ होती हैं. जी हाँ, नीचे फॉर्मूला आपको स्किन बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा. इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कॉमा लगाते हैं, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आती है और उसके बाद आप इंडिपेंडेंट क्लॉज दोबारा लगाते हैं. यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए से जोड़ा जाता है और दरमियान में कॉमा भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कहलाता है कंपाउंड क्लॉज. आगे चल के इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसके एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि दो ऐसे क्लॉजेस को कैसे ज्वाइन किया जाता है जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं. जी हाँ, मैं अगेन बता देती हूँ. इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जिन्हें किसी और क्लॉज की, किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उनमें उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है. वो सब्जेक्ट और वो वर्ब जो होता है वो मिलके उसकी सेंस को क्लियर कर देते हैं. ठीक है, वो कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होता, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होता जिसकी बात समझ ना आ रही हो. वो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी बात समझ आ रही हो. जैसे आप कह सकते हैं अली वर्क्स, अली काम करता है, तो ठीक है, बात समझ आ रही है, तो आप इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज ही कहेंगे. इसके अलावा कंजंक्शंस का जो ये वाला यूज़ है, आप इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है भाई. ये तो पहली दफ़ा इसको टर्म को हम जो सुन रहे हैं. तो यस, ये एक ट्रिकी बात है कि आज से पहले शायद आपको ना पता हो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं आप कंपाउंड सेंटेंस की. ही लाइक्स ऑरेंजेस, कॉमा, आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाई एंड, और फिर आपने मुकम्मल कर दिया सेंटेंस बनानाज. आई डोंट लाइक फ्रूट्स, कॉमा, बट आई लाइक चॉकलेट्स. तो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी ये काफ़ी इजी सा सेंटेंस होता है कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? A complex sentence has an independent clause joined by one or more dependent clause. जो complex sentence होता है ये ऐसा सेंटेंस होता है जो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करता है विद वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज के साथ. ठीक है, एक आप कह लें कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक से ज़ायद डिपेंडेंट क्लॉज एक ही सेंटेंस में यूज़ हों तो आप इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज हैज़ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि अब ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है. तो साइड पे दोस्तों मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं और बॉक्सेस के ऊपर लिखा हुआ है वाइल, ऑल्दो, आफ्टर, अनलेस और व्हेनेवर. ये ऐसी सेंटेंसेस, ये ऐसी
کنجنکشنز ہیں جو آج سے پہلے شاید صرف آپ نے کنجنکشنز کے طور پہ سنی ہوں گی، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے اور یہ کسی قسم کے کمپلیکس سینٹینسز میں یوز کی جا سکتی ہیں. تو دوستو آپ اس میں اس کو سمجھ کر استعمال کر سکتے ہیں. کیا ہوگا اس سے کہ اگر آپ کو کمپاؤنڈ اور کمپلیکس سینٹینس کی صحیح سے سمجھ آ جائے گی تو آپ اپنے بہت سی چیزوں کو کور کر سکتے ہیں. سمری کو کور کر سکتے ہیں، انگلش میں چیزیں سمرائز کرنی ہوں آپ اس کو کور کر سکتے ہیں. آپ اس کو ایسے رائٹنگ میں بہت زیادہ یوزیبل یہ چیز ہے. اس کے علاوہ پیراگراف رائٹنگ، اور اگر بڑے پیمانے پہ آپ کوئی جیسے کہ CSS یا پھر PMS جیسے بڑے پیمانے پہ ایسیز اٹیمپٹ کریں گے تو تب بھی یہ والا رائٹنگ پیٹرن اور رائٹنگ اسٹرکچر آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرنے والا ہے. اور اس ویڈیو کے بعد آئی مسٹ سے دیٹ کہ آپ کو کمپاؤنڈ سینٹینسز اور کمپلیکس سینٹینسز تو بالکل اچھے سے سمجھ آ چکے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا جی، یہاں پر ایک اور چیز جو تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے کہ کمپلیکس سینٹینس بنائیں کیسے. تو اس کے لیے اگزامپل آپ کے پاس موجود ہے. بہت آسان ہوتا ہے کہ ہی وینٹ ٹو سی اے ڈاکٹر. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایک انڈیپینڈنٹ کلاز. ہی وینٹ ٹو سی اے ڈاکٹر بیکاز ہی واز سک. اب یہاں پر یہ تھوڑا سا لمبا سینٹینس ہوا، مینس یہ تھوڑا کمپلیکس ہو گیا. اس کے اندر آپ دیکھیں ایک ہی واز سک، یہ ہو گیا ڈیپینڈنٹ کلاز جس کی بات سمجھ نہیں آ رہی، اور اوپر والا انڈیپینڈنٹ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو اس کی طرح کے مزید گرامیٹیکل چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھنی ہوں تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے انگلش لینگویج لوم کو. آئی ول کم ود اندر انٹرسٹنگ ویڈیو. تھینک یو.